नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल के एक प्रमुख समाचार पत्र जेरूसलम पोस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े और कुछ ऐसी बात कही जिसे लेकर के कम से कम मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये नहीं कि मोदी की तारीफ, बल्कि ये कि इजराइल जैसा देश, जिसे मैं मानता हूं कि अगर दुश्मन या विरोधी को अपनी सीमा में रहने के लिए बाध्य करे, इसके लिए क्या माइंडसेट या किस विचार या किस सोच का होना चाहिए, वो इजराइल के लोगों की तरह होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने वजूद को बचाने के लिए सजग नहीं रहेंगे, विरोधी, दुश्मन या षड्यंत्र करने वाला आपके सामने मुश्किलें पैदा करता रहेगा, वो भी साथ रहने या साथ में वजूद बनाए रखने के नाम पर। भारत में जिस तरीके से कुछ मुद्दों की बात करके या लोकतंत्र का हवाला देकर राष्ट्र विरोधी शक्तियां प्रभावी होती हैं और राष्ट्र के प्रति बेहतर भाव रखने वाले, उससे लगाव रखने वाले उसे देखने को ऐसे ही मजबूर होते रहते हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। और ये सब कुछ मैं पढ़कर नहीं, बल्कि कई इजरायलियों से मिलकर, उनसे बातचीत करके और उनके विचारों को जानने के बाद बराबर ये बात कहता रहा हूँ और मानता हूँ कि अगर अपने वजूद को बचाना है और आप दुश्मनों से घिरे हैं, तो आप इजराइल के लोगों के माइंडसेट से चलिए, तभी आप बच पाएंगे, अन्यथा आपके सामने समस्याएं ही रहेंगी। और क्या मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ सकते हैं, और कट्टरपंथी तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं मुद्दे पर। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि नरेंद्र मोदी एक फौलादी इंसान की तरह जिस तरीके से चट्टान की तरह खड़े हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, उसमें जो साहस और पराक्रम नरेंद्र मोदी ने दिखाया, उससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीख लेनी चाहिए। अब आप समझिए, इजराइल के एक अखबार ने अगर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखा, तो वैसे लोग ये आक्षेप करें, आप इसकी चिंता मत करिए, लेकिन भारतीय हैं नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों की चाहत पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसलिए हर भारतीय को गौरवान्वित होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को इस माइंडसेट में तैयार रहने और व्यवहार करने के लिए हमारा मैंडेट है, इसलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कर पा रहे हैं। और इसलिए ये नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं है, ये उन भारतीयों की तारीफ है जो नरेंद्र मोदी के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जेरूसलम पोस्ट ने कहा कि नेतन्याहू को सीख लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी से। अक्सर मैं अपने वीडियोस में ये बात करता हूं कि नेतन्याहू के जो विचार हैं, ये वहाँ के अंदरूनी राजनीति में क्या विरोध है या उनकी क्यों आलोचना होती, इस पर मैं नहीं जाता। उस पर भी बात कर सकता हूँ, लेकिन उस पर नहीं जाता। हमें भारत और इजराइल के संदर्भ और संबंधों पर डिस्कशन करना है। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश को इसलिए सुरक्षित रख पाए हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से ईरान ने प्रॉक्सीज तैयार किए और जिस तरीके से इजराइल को घेरने की रणनीति बनाई, 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने अगर उसको ध्वस्त किया है, तो वहाँ के हर एक नागरिक की अपने देश को बचाने के प्रति उनकी लालसा, उनकी इच्छा और उनका कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व और उनके नेतृत्व में काम करने वाले उनका मंत्रिमंडल, और साथ ही साथ वहाँ की बहादुर सेना। हालांकि वहाँ पर अगर सैन्य कार्रवाइयों में निर्दोष फिलिस्तीनी परेशान हो रहे हैं, तो हम इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की जानबूझकर के ली गई जान का भारतीय सोच रखने वाला, सनातनी सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन इंसानियत का हवाला देकर, इंसानियत का तकाजा बताकर
अगर कोई इंसान के आवरण में या रूह में अगर राक्षसों की तरह व्यवहार करे तो हम उसे आतंकी कहेंगे। इसे कहने में कोई गुरेज है ही नहीं। इसके लिए चाहे कोई प्रोपेगेंडा करे, कट्टरपंथी तो यही करेगा कि हम तो इजरायली या हिंदू माइंडसेट से बात कर रहे हैं। लेकिन आप उन इजरायलियों के बारे में सोचिए जो 1200 से 1500 इजरायली एक म्यूजिक कंसर्ट में गए थे, किस तरीके से उनको मारा गया, उनकी लाशों पर जश्न मनाया गया और किस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित किया गया, उनका यौन शोषण किया गया और उसके बाद गोली मारी गई और उनकी लाशों के साथ भद्दा मजाक करके उसका वीडियो बनाया गया, उसको सार्वजनिक किया गया। ये पूरी दुनिया ने देखा है। और अगर इजराइल अब उसी का बदला ले रहा है, हालांकि बदला लेने में अगर निर्दोष मारे जा रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते, तो फिर वो गलत कर क्या रहा है? क्योंकि यही वो माइंडसेट है जिससे इजराइल के लोग लड़ते हैं उनके मुताबिक। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। इजराइल में अपने पत्रकारिता के इस करियर में एक दौर में वहाँ के इजराइल के भारत में नियुक्त राजदूत फर्स्ट सेक्रेटरी यारून मायर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बातचीत होती थी। हालांकि फ़िलिस्तीन के भी कई राजनयिकों को मैं जानता हूँ, उनसे बातचीत हुई है। तो इजरायली फर्स्ट सेक्रेटरी यारून मायर ने कहा था कि हम आतंकियों के माइंडसेट को पहले जीते हैं, इसकी हमें शिक्षा लेते हैं कि वो किस तरह से कट्टरपंथी विचार से हमको तबाह करने की सोच रहे हैं। हम अपने को बचाने के लिए जो वो सोचते हैं उससे आगे की सोचते हैं कि तुम हमें इतना दर्द दोगे, हम जब इसका उत्तर देंगे या तुम सोच भी रहे होगे तो हम तुमको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ये नज़ीर बन सके कि तुम ऐसे ही हिमाकत ना करो। और माफ़ करिएगा, ये उनके विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं। और वो कहते हैं कि अगर एक इजरायली की जान जाती है या वो प्रताड़ित होता है तो हम उसके बदले में 10 से भी ज़्यादा लोगों को या तो प्रताड़ित करते हैं या तो उनको एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देंगे। 68,000 गाज़ा पट्टी में 68,000 फिलिस्तीनी लोग, उसमें बहुत से निर्दोष हैं, वो मारे जा चुके हैं। लेकिन वहाँ पर हमास के आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं। 48 इजरायली बंधक को अभी भी वो रखे हुए हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। अब वो ये कहेंगे कि हम तो अपने वजूद के लिए कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों पक्ष ये कहता है वजूद के लिए, तो आप एक पक्ष को कैसे नकार सकते हैं? ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत के प्रधानमंत्री के उस जज्बे को इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने तारीफ की है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर ये जज्बा इजराइल के माइंडसेट को व्याख्यायित करने वाले जेरूसलम पोस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दिखाया है, जो भाव उसने लिख करके व्यक्त किया है, हम ये मानते हैं कि हमारे देश में भी जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें या देश विरोधी ताकतें प्रभावी होती हैं, हमारी सोच इजरायलियों की तरह होना ही चाहिए। और उसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव ये रहना चाहिए कि हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने दुश्मनी की, अगर किसी ने हमें बर्बाद किया और लोकतंत्र की आड़ में घिनौना खेल किया, जैसे अभी कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत के प्रतीक, भारत की आन बान शान एम्बलम को तोड़ा गया, उसे बुत बनाकर, ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए ये आप सहज समझ सकते हैं। और कानून के दायरे में उनको रह के सजा दी जा सकती है। और अगर वो इसके आगे अपने जिहादी मानसिकता को बढ़ाते हैं तो उनको एलिमिनेट करने का भी तरीका है, और हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बल करते हैं। लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन इजराइल की तरह होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कहता हूँ? इसलिए क्योंकि हमें अपने वजूद को बनाए रखना है। तो हम ये जो नारा भाई बंदगी वाला चलता है इसमें ना आए, हमें सजग रहना चाहिए। क्योंकि सामने जो हमारे साथ ये बातें कर रहा होता है उसकी सोच बहुत कट्टरपंथी होती है, उसका दायरा बड़ा सीमित होता है। हम भाई बंदगी से जीते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बहुत खिलवाड़ होते हुए
देखते रहते हैं, और कभी यही देखते रहने की प्रवृत्ति देखने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। कश्मीर में यही सब कुछ तो हुआ 1988 के बाद से, जिसके कारण आज कश्मीर में डेमोग्राफी ही खत्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, और इसलिए कश्मीर में अभी भी कट्टरपंथ टॉप पर है। वो बस भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल है, जिसके कारण कट्टरपंथी ताकतें स्लीपर सेल की तरह छिपी रहती हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो वही करती हैं जो कट्टरपंथी चाहते हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग चाहते हैं, और जिनको हवा सीमा पार से मिलती है। और इसलिए अपने वजूद को बचाए रखने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सोच में परख करने की हमारी ताकत और शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित होनी चाहिए, जो हमें इज़राइल से सीखने की ज़रूरत है। वास्तव में अगर भारतीय प्रधानमंत्री से इज़राइल का अखबार वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीखने के लिए कुछ कह रहा है, तो हम भारतीयों को भी इज़राइल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानें कि अगर कोई सहृदयता से हमारे साथ रहता है, तो उसके साथ हमें पूरी हमदर्दी, पूरे सम्मान के साथ एक साथ जीने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।